तो अपने दुश्मनों को जो शरीर में बैठे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाए? इनको देवी स्वरूप देवता स्वरूप का सानिध्य पाए, इनका संग करें और साकार हरि का वचन मानकर सत्कर्म करें, तो ये निकलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं और निकलते जाएंगे। अगर इसके विपरीत हैं तो बाबूजी इनका निकलना अंतिम समय तक संभव नहीं होता। इसलिए धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब कुछ आया है। ये सत्य का संग आपको मिला हुआ है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपको मिला हुआ है और इसका भरपूर तरीका से लाभ उठाओ। लेकिन लाभ उठाने से पहले ये ध्यान रखें कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। मकान अगर बुनियाद बालू के ढेर पर रख दी जाए तो न दीवार बन पाएगी न मकान बन पाएगा। इसलिए बुनियाद समझदार लोग मकान बनवाते हैं तो बुनियाद बड़ी मजबूती से रखते हैं, तब कहीं दीवार ले जाते हैं, तब जाके कहीं छत पड़ती है। इसी प्रकार से जब आप महापुरुषों का इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आगमन हुआ, आपकी बहन बेटियों का हुआ, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा, राजा रंग तकलीफ। जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो किस पे घमंड करें, किस पे गुमान करें, किस पे हिंकार करें? कौन पराया है? भेदभाव। जहां भेद होता है वहां कभी अभेद नहीं हो सकती। कहां जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए? परमात्मा की भक्ति कभी संकीर्णता में नहीं होती, दायरे में सीमित नहीं होती। अगर दायरे में सीमित है, संकीर्णता में है, तंग गलियों में है, भेदभाव में है, तो कितना ही कुछ करो वो परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती। और जहां निस्वार्थ है, अगर हमारा कोई निस्वार्थ है, दान पात्र में लगवाऊं या किसी रूप में नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला फूल भूवती में ग्रहण करूं, ये मेरा धर्म नहीं है, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, हमको जरूरत ही नहीं। जो करेगा तो चिंतन करो, जब आपको मौका मिलता है व्यवहार को रूप दो, कर्म में डालो, निसंदेह आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपके जीवन में हरियाली होगी, फूल होगा, फल भी होगा। और ये समझ में आई गया है, अगर किसी के घर में जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है, इतना सद्ज्ञान पाया है, वो जवान बेटे की मृत्यु पर रोएगा, आंखों में आंसू नहीं, कि वो जान चुका है जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना ही पड़ेगा। राजा हो चाहे रंग, बली हो चौलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो जान में, जिसका समय आ गया उसके शरीर की मौत अटल सत्य है, किसी रूप में होगी जरूर। तो किसको पता है जहान में? संसार में किसी को पता नहीं अगली सांस आए या नहीं। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रेम मानवता से, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सत जाना है, तो कर ले बंदे प्रीति साकार हरि से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौके बार बार नहीं मिलते, अवसर बार बार नहीं मिलता है। जो मौका आपको मिल चुका है, अवसर मिल चुका है, और झूठ के पुलंदे बनाना हमारे बस की बात, झूठ पर आदासिला रखना हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि मानव धर्म सत्य था, है और मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, यही सत्य की परिधि प्रथम सीढ़ी है, यही से शुरुआत होती है। और अगर प्रथम सीढ़ी मानवता भाईचारे को ठुकराने के बाद चले तो फिर हम खुद स्वयं को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। और जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देता है, निस्वार्थ में डूबकर, मेरे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जब व्यक्ति निस्वार्थ में डूब जाता है